अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। दिल्ली में ऑनलाइन शिक्षा का आदेश, बढ़ते प्रदूषण के चलते फैसला। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार ने 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई ऑनलाइन कराने का आदेश जारी किया है। बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए यह प्रक्रिया पिछले कुछ समय से चल रही है। शिक्षक ये मानते हैं कि ऑनलाइन क्लास की आदत पड़ने के बाद बच्चों को वापस नियमित क्लास में जाने में समस्या होती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर संकट, ग्रेड 4 लागू, स्कूल बंद, ऑड इवन पर विचार, AQI 457 तक पहुंचा। दिल्ली NCR की हवा अब सांस लेने लायक नहीं रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। रविवार शाम 7 बजे दिल्ली का AQI 457 रिकॉर्ड किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू कर दिया है। राजस्थान में सरकारी भर्तियों का ये बड़ा नियम बदला। सरकारी भर्ती में वन टाइम फीस नियम हटा। राजस्थान सरकार अशोक गहलोत की पिछली सरकार के एक और फैसले को पलटने जा रही है, जिससे बेरोजगारों को झटका लग सकता है। राजस्थान सरकार फिर से परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म की फीस जमा करना अनिवार्य करेगी। एक बार रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के बाद उम्मीदवारों को भविष्य में किसी भी भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता था। पंजाब में नहीं थम रहा पराली जलाने के केस, रविवार को आए 400 मामले। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के अनुसार रविवार को 404 नई घटनाएं दर्ज की गयी, जिनमें फिरोजपुर में 74, भटिंडा में 70, मुक्तसर में 56, मोगा में 45 और फरीदकोट में 30 मामले शामिल है। वहीं दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। रविवार शाम को दिल्ली का AQI 457 दर्ज किया गया था। 204 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 641 करोड़ रुपए। जानिए IPL नीलामी में कौन सी टीम बिगाड़ेगी खेल। सऊदी अरब के जेदा में 24 और 25 नवंबर को होने वाले IPL 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए 1574 खिलाड़ियों ने रजिस्टर्ड किया था। इस बार सभी 10 टीमों के पर्स में कुल 641 करोड़ रुपए बाकी हैं, जबकि इन सभी टीमों को कुल 204 खिलाड़ी खरीदनी है। इजरायली हमलों से उत्तरी गाजा में 30 की मौत। लेबनान में हिजबुल्लाह मीडिया चीफ ढेर। पश्चिम एशिया में हिंसक संघर्ष का दौर जारी है। ताजा घटनाक्रम में उत्तरी गाजा के बेत लाहिया में इजरायली सेना ने हमले किए हैं। समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक सेना की कार्रवाई में 30 लोगों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार बेरूत पर इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के मीडिया चीफ की मौत हो गई। यूक्रेन रूस पर हमले के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करें, बाइडेन ने दी अनुमति। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बीते 33 महीने से जारी है। दोनों देशों के हिंसक संघर्ष में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ अपुष्ट रिपोर्ट्स में हताहतों की संख्या लाख के ऊपर होने का दावा भी किया जाता है। दोनों देशों के टकराव के बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। बहराइच हिंसा आरोपियों के घर ध्वस्तीकरण नोटिस मामले में सुनवाई आज। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण बंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट संस्था की जनहित याचिका 18 नवंबर को सुनवाई को सूचीबद्ध है। इंडिया नेपाल अब सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक, साल में 2 बार आतंकवाद तस्करी पर कसेगी नकेल। नेपाल सशस्त्र पुलिस बल, आर्म्ड पुलिस फोर्स APF और भारतीय सशस्त्र सीमा बल SSP साल में 2 बार सीमा सुरक्षा प्रमुख स्तर की द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के सीमा सुरक्षा प्रमुखों की 8वीं सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक शनिवार से राजधानी काठमांडू स्थित सशस्त्र पुलिस मुख्यालय में शुरू हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी से बड़ी ठंड। सोनमर्ग में पारा -5.3 डिग्री। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। सोनमर्ग में न्यूनतम तापमान
-5.3 डिग्री दर्ज किया गया। उधर जोजिला दर्रे से BRO ने बर्फ हटा दी है। रास्ते को यातायात के लिए खोल दिया गया है।